सर केपीके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शुमाली इलाका जात में कुछ हलाकतें पेश आई हैं सैलाब आने की वजह से। ये वाक़या क्या है? स्टोरी ये क्या है? हमें ज़रा बताइए। ये जो है ना बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है शुमाली इलाका जात में और ये हर साल हम इस फ़ेज़ से गुज़रते हैं, इन मसाइल से दो-चार होते हैं मगर पूरा साल उसके बाद हमारी जो हुकूमतें हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो फिर सो जाते हैं ज़रूरी काम से। तो बिल्कुल जो है इन कुदरती आफ़ात का सामना करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और इस जो है ना वो सैलाब से बचने के लिए ख़ास तौर पे और मेरा ख़्याल है इस साल जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जो हलाकतें हैं वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती बहुत जा रही ज़्यादा हैं। है। और अब जो है ना एनडीएमए जो रिपोर्ट कर रहा है अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एनडीएमए का दौरा भी किया है, हेड ऑफ़िस का, तो उसमें ख़बर ये दी जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट से केपीके में तकरीबन 206 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो सोचिए। और बहुत से लोग जो हैं वो लापता हैं और अभी तक यानी कि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि उनमें से कितने ज़िंदा हैं, कितनों को जो है वो बचा लिया जाएगा। कितने हलाक हो अच्छा चुके हैं। उसके बाद बुनेर में, पीर बाबा और चुगलज़ई में 157 के करीब हलाकतों की इत्तला है। स्वात में अब तक 5 हलाकतों की इत्तला ओहो! है। बाजोड़ में 21 हलाकतें हुई हैं अब तक, मानसेरा में 18, गिलगित बल्तिस्तान में 10, आज़ाद कश्मीर में 11 हलाकतें हुई हैं। अच्छा ये हमें बताया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट है। मेरी एक जो अच्छा। है वो शख्सियत से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये ग्लोफ है और ये एक बर्फ़ का तोदा है जिसकी झिल्ली जो है टेम्परेचर की शिद्दत के बायस जब फटती है तो वो ज़ाहिर है कि वो बर्स्ट होती है और वो पानी वहाँ पे अ, पलक झपकते इतनी ज़्यादा मिक़दार में बहना शुरू करता है कि वहाँ लोगों को सँभलने का मौका नहीं ओह मिलता। माय! तो जिस तरह ग्लेशियर्स हैं, जी, ठीक जी। है? तो वो मौसमों के बदलने के साथ-साथ उनका ये खौफ रहता है कि वो कब पिघल जाएँ और कब हुँ। जो है ना वो बर्स्ट करें। तो अब ये है कि बड़ी खौफ़नाक उधर सूरत-ए-हाल है। उसमें जो है ना एक और हादसा हुआ है वो भी बड़ा अफ़सोसनाक है। वैसे तो हर जान जो है चाहे कोई भी इंसान है वो इस सैलाब में और इस आफ़त में जब उसकी जान जाती है, तो बड़ी तकलीफ़-दह बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ वेरी पे जो है ट्रू। ना इमदादी हेलीकॉप्टर जो है, वो भी हादसे का शिकार हो गया। अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा ठीक का है। इमदादी सरगर्मियों में हुँ, मसरूफ़ था हेलीकॉप्टर हुँ। और ज़ाहिर है केपी की हुकूमत ने जो है ये इस हेलीकॉप्टर को लगा रखा था वहाँ पे, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफ़राद जो हैं वो शहीद हुए। 5 और अफ़राद। ये जो है ना सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर था जी। और सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था और मेहबंद पंडियाली सोकोई पहाड़ों पर हादसे का ये शिकार हुआ है जिसमें सवार 5 अफराद शहीद हुए। वज़ीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है कि इमदादी हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और अमले के 3 अरकान सवार थे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर बाजोड़ के बारिश मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। और ये भी कहा है वज़ीर आला ओह! केपीके ने कि MI-17 हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से क्रैश हुआ है और वाज़ेह है कि वज़ीर आला अली गंडापुर ने मुख्तलिफ़ अज़ला में बादल फटने से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर फ़राहम करने की हिदायत की थी कि रेस्क्यू और रिलीफ़ की कार्रवाइयों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। कमिश्नर माराकंड और डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ रेस्क्यू कार्रवाइयों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन दीर और स्वात की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। तो वो ज़ाहिर है कि सूबे के वज़ीर आला हैं, अली बिन गंडापुर और वो एक्टिवली इस तमाम सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए खुद भी पेश-पेश हैं और उधर जो आम शहरी और उन इलाकों के जो रिहायशी हैं, उन वो तो जिस तरह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं ही, लेकिन उसके साथ इमदादी कार्रवाइयाँ भी वहाँ पे बहुत मुश्किल हैं। वो ख़राब मौसम की वजह से और इस तरह की सूरत-ए-हाल की वजह से और ये जो हेलीकॉप्टर था ये बताया गया कि इमदाद लेके जा रहा था। वहाँ जो फँसे हुए लोग हैं ओहो! और बहुत सी जो शाहराएँ हैं, बहुत सी जो रोड्स हैं, उनके हुँ। राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। केपीके का
बहुत से इलाकों से राब्ता कट गया है, बहुत से इलाकों का गिलगित के साथ राब्ता कट गया है, मानसेरा के साथ राब्ता कट गया है। ठीक है। इसी तरह बुनीर और पीर बाबा जो हैं जी। वहाँ बहुत से लोग फँसे हुए हैं और हुँ, उन तक जो है वो रसाई मुमकिन नहीं है ज़मीनी रास्तों से। जिसकी वजह से ये जो है एक हेलीकॉप्टर्स की मदद से और इस तरह की जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, मगर वो 2 हेलीकॉप्टर अभी तक केपीके हुकूमत के इमदाद में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, जिनमें 1 क्रैश कर गया है और ठीक ये है। बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। बिल्कुल। ये 5 शहीद हुए हैं, मैं मेरे ख़्याल में तो जितने भी अब तक हलाकतें हुए हैं, ये सब शहीद हैं। यानी कि वो कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल तो है नहीं, किसी ने वहाँ पे कोई खुदकुशी कर ली हो या कोई इस तरह की एग्ज़ैक्टली, सूरत-ए-हाल कि किसी ने एग्ज़ैक्टली। किसी को कत्ल कर दिया हो। हुँ, ये एक कुदरती आफ़त है और यही है कि हुकूमत ज़ाहिर है कि और एनडीएमए जो है वो पूरी तरह कोशिशें कर रहा है वहाँ पे सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पानी। और हुँ, मगर अभी तक जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत ज़्यादा है और लापता अफ़राद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो मैं इस वक़्त नहीं बता सकता, लेकिन हुँ, मेरा ख़्याल है कि लापता अफ़राद इन इलाकों में हुँ, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है हुँ। अब तक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। बस हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी रहमत हो और ये आमीन। सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जा सके और जो लोग हलाक हुए हैं और जो ये हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए हैं, इनके जो लवाहकीन हैं, उनको जो है अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। आमीन, आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। सर कुछ नई अरेंजमेंट्स उनके लिए की जा रही हैं? ज़ाहिर है वो आप जो है इसे हटके शायद रेंजर्स भी पेश-पेश है इस सारे मामले में और फ़ौजी जवान भी हिस्सा ले रहे हैं इमदादी कार्रवाइयों में। तो ज़ाहिर है कि उनका आना तो सूरत-ए-हाल में बेहतरी जो है वो आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर फँसे हुए लोग हैं, वो महफ़ूज़ मुकामात पर पहुँच जाएँ। हम लोग तो हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं, अभी तक होते आ रहे हैं एंड बस आई हौसला करो तुम। आई होप कि मरियम हमें कभी हौसला खुशी करना, मिले। हौसला करना। क्रिकेट ये जो हमारी टीम है, जो क्रिकेट खुद लवर है, उनके लिए कुछ खुदा नई के लिए न्यूज़ आए। सुसाइड मत करना। नहीं, बे म आप क्रिकेट जज़्बाती के हो लिए नहीं करूँगी आप कभी भी। जज़्बाती हो, आपने कहा था कि अगर बांग्लादेश के बाद किसी छोटी टीम से ये हारे तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगी, लेकिन ये बिल्कुल, हराम है इस्लाम में खुदकुशी, बिल्कुल। ठीक है? है बिल्कुल, और अब कभी देखो नहीं करूँगी। और हाँ, और क्रिकेट के लिए तो इतना नहीं। अच्छा गेटअप करके, इतने अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल जो है ना ये इतने महँगे कपड़े ना ज़ाया कर देना, प्लीज़ बिल्कुल और ऐसा नहीं खुद होगा। को सँभालो। वो भी हमारी ऐसी क्रिकेट टीम के लिए सर आप सँभालो, बात कर रहे आदी हैं। हो जाओ आदी हो जाओ। ये रोज़ का काम है। रोज़ अब का तो काम आपको है, आदी यूज़्ड टू एग्ज़ैक्टली। हो जाना चाहिए। हम लोग यूज़्ड टू हो चुके हैं सर, हाँ, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं ये क्रिकेट टीम ये अब तो हमें उस दिन जो है मातम करना चाहिए जिस दिन ये जीत जाएँ। एग्ज़ैक्टली। यार ये किस तरह ये जीत प्लेयर्स गए? हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्होंने डिसअपॉइंट हैं और ये हो कैसे चुके हैं। जीत गए हैं और इन्होंने उस टीम के साथ कितनी ज़्यादती हो गई है, जिसको इन्होंने हरा दिया। जिस दिन जीते ना, फिर उस हम दिन हमने बताएँ। अफ़सोस करना बैठ के। अब हमने इनकी हार पे अफ़सोस नहीं करना और आप अपना फ़ैसला वापस लें। खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना आप। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये जीतेंगे ना, जी, हमने अफ़सोस करना है।